जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट सिचुएशन ऑफ घोरामरा आइसलैंड के बारे में। घोरामरा आइसलैंड के बारे में जानने से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी दूं कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के माध्यमिक के इम्तिहान में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक में हमारे पेज एजुकेशन फॉर ऑल को फॉलो करें और यूट्यूब में भी एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हाँ, अगर आपको वीडियो या चैनल से यूज़फुल मालूम हो तो अपने खास के लिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करें ताकि आपके खास भी इस एजुकेशन फॉर ऑल नॉलेज के चैनल या पेज से गुड नॉलेज हासिल कर सकें। हाँ, वीडियो उर्दू में, हिंदी में या इंग्लिश या बांग्ला किसी भी लैंग्वेज में हो, स्किप करके ना भागें। जानकारी होता है। नॉलेज किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हैं, जानकारी किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, करेंट सिचुएशन ऑफ घोरामरा आइसलैंड। ये जो आप लोगों के सामने तस्वीर है, ये घोरामरा आइसलैंड की तस्वीर को दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, राउंड में जो दिखाई दे रहा है ये घोरामरा आइसलैंड है। यहाँ पे बिग फॉर्मेट में दिखाया गया है घोरामरा आइसलैंड कैसे दिन ब दिन खो लॉस्ट होते होते, लूजिंग होते होते दुनिया के नक्शे से मिट चुका है। आइए जानते हैं। घोरामरा आइसलैंड कोलकाता के जनूब से 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस आइसलैंड का एरिया, टोटल एरिया 5 स्क्वायर किलोमीटर है, ओनली 5 स्क्वायर किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस, यहाँ की आबादी सिर्फ 5,000 रही, जो अब दूसरी जगह हिजरत कर चुके हैं। यानी यहाँ के लोग दूसरी जगह चले गए हैं, ट्रांसफ़र हो चुके हैं या माइग्रेंट कर चुके हैं जिसको बोलते हैं। पिछले 50 सालों में ये आइसलैंड सतह समुंदर से यानी सी लेवल से बुलंद और कटाव के अमल के जरिया निस्फ हिस्सा गर्क आब हो चुका है, यानी पानी में डूब चुका है। जिस रफ्तार से ये आइसलैंड डूब रहा है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह डूब जाएगा। तो जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, ये आप लोगों के सामने करेंट सिचुएशन ऑफ घोरामरा आइसलैंड के बारे में। तो घोरामरा आइसलैंड के बारे में और कुछ मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। घोरामरा आइसलैंड बे ऑफ बंगाल के सुंदरबन डेल्टा कॉम्प्लेक्स में इंडिया के कोलकाता से 92 किलोमीटर साउथ में एक आइसलैंड है। ये आइसलैंड छोटा है, रुकबा में यानी एरिया में तकरीबन 5 किलोमीटर है, ओनली 5 किलोमीटर है, और कटाव और सतह समुंदर में इजाफे की वजह से तेजी से गायब हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। यहाँ की आबादी एक ज़माने में घोरामरा आइसलैंड की आबादी 40,000 हुआ करती थी। 2001 के हुकूमत हिंद के मरदमशुमारी ने घोरामरा की आबादी 5,000, सिर्फ 5,000 जाहिर की है। ख्याल किया जाता है कि ये आबादी सुकर गई है क्योंकि आइसलैंड के डूबने से खानदान बेघर हो गए हैं और बहुत से खानदान बेहतर मांस की तलाश में माइग्रेंट हो चुके हैं। 2016 तक इस जजीरे में 3,000 रिहायशी है, यानी अकॉर्डिंग टू दी 2016 सेंसस यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 3,000 रह चुकी है। तो उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के जो आइसलैंड, इस आइसलैंड के जो मकानात होते हैं कच्चे मकानात है। यहाँ के लोग हमेशा अंदेशे में रहते हैं कि कब हमारी ज़मीन, कब हमारी ये आइसलैंड, कब हमारी ये बस्ती डूब जाए, समुद्र में डूब जाए। तो उसके बाद आज हम लोग जानेंगे करंट सिचुएशन के और भी मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों के सामने ये जो बस्तियां दिख रही है, घर दिख रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी के 2007 के मुताले से यह नतीजा उखज किया गया है कि सुंदरबन का तकरीबन 31 मुरब्बा मील यानी 80 किलोमीटर पिछले 30 सालों के दौरान गायब हो गया है। यानी जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स
के मुताबिक। और ये कि घोरामारा सुकरकर 5 मुरब्बा मील यानी 5 स्क्वायर मील से भी कम रह गया है, जो कि 1969 में उसका निस्फ साइज था। जमीन के इस नुकसान से 600 से जायद खानदान बेघर हो गए हैं। तो ये रहा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ये ग्लोबल वार्मिंग से ये जो नुकसानात हो रहे हैं आइसलैंड को, ये किस तरह से आइसलैंड होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग ने हालिया दिहाइयों में हिमालय से नीचे आने वाली और खलीज बंगाल में आने वाली नदियों को फूलने और बदलने के सबब बना है, जिससे इन आइसलैंड को, जिन्हें सुंदरबन कहा जाता है, खतरे में पड़ गए हैं। 4 जजीरे मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर है और इलाके में मजीद 10 और भी खतरे में हैं। नेक्स्ट, ये जो सोलर प्लांट देख रहे हैं आप लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, यानी कोलकाता एडिशन से एक आर्टिकल छपा था। उसमें लिखा था कि सुंदरबन के दूर दराज के घोरामारा जजीरे, ये जो घोरामारा मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये घोरामारा सुंदरबन का एक आइसलैंड है, ना कि उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर के, ये इस्लामपुर सब डिवीजन के इस्लामपुर थाना के अंतर्गत 2 घोरामारा है। एक है ब्रोट घोरामारा और एक है पंडित पोता वन में घोरामारा। ये घोरामारा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सुंदरबन के घोरामारा आइसलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। सुंदरबन के दूर दराज के घोरामारा आइसलैंड के रिहायशियों को आखिरकार बिजली मिलेगी, यानी आर्टिकल में छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया के। यहाँ 2500 यानी 250 250 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जो मुल्क की सबसे बड़ी अपग्रेड सहूलियत है। काबिल तस्दीक तवानाई के साइंसदां शांति पोदागोन चौधरी की सरबराही में आईआईटी गोरखपुर के माहिरीन की एक टीम ने 5000 से जायद लोगों के साथ इस इलाके को रोशन करने का काम लिया है। मरकजी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए माली आनात फराहम की गई इस प्रोजेक्ट को, जिसके साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। इससे कश्तियां, पंप और टोटोस चलाने में भी मदद मिलेगी। आईआईटी गोरखपुर के प्रोफेसर की कमेटी के टेक्निकल चेयरमैन गोन चौधरी ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी को मरकजी वजारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी गोरखपुर को 4.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। फिलहाल घोरामारा में सिर्फ चंद खानदानों के पास पर्सनल सोलर लाइट्स हैं और ज्यादातर सिर्फ मोमबत्तियां या मिट्टी के तेल के लालटेन इस्तेमाल करते हैं। मकामी पंचायत ने प्लांट के लिए 1 एकड़ का प्लाट दिया है, 1 एकड़ का जमीन दिया है, दान किया है। एक बार जब ये काम करना शुरू कर देगा तो जजीरे आइसलैंड को पैदा होने वाली सोलर पावर को मकामी ग्रिड में डालकर बिजली मिलेगी, जो के साथ ही कायम की जाएगी। गोन चौधरी ने कहा कि मोरे गंगा नदी को अबूर करने वाले जजीरे यानी आइसलैंड तक बिजली की लाइनें लाने में तकरीबन 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। उन्होंने कहा कि जब प्लांट काम शुरू कर देगा तो शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी के इस्तेमाल की फी यूनिट लागत सिर्फ 5 से 4 रुपये होगी। उसके बाद आप लोगों के सामने ये जो देख पा रहे हैं, ये आइसलैंड कैसे डूब रहे हैं और यहाँ की मिट्टी कैसे समुद्र के नीचे धंस रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, घोरामारा आइसलैंड को जो नुकसानात हो रहे हैं, आपको अगर समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और न भी समझ में आए, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं। जय हिंद, थैंक यू।